नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। देखिए, उत्तराखंड के अंदर वीडियो का पेपर है आपका और आज अंतिम रामबाण दे रहा हूँ, यानी कि करंट अफेयर की जो क्लास है हमारी आज ये लास्ट होगी। इसे बिना देखे मत जाना आप। देखिए, मैंने इसमें 2023 का पूरा निचोड़, साथ में उत्तराखंड बजट को लेकर के G20 से संबंधित जो भी बातें हैं या जो भी हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है वो मैंने कवर करने की कोशिश करी। देखिए, करंट अफेयर्स में आपको लाभ जरूर होगा। आप पेपर में सवाल बना के आएंगे। क्लास को बिल्कुल भी मिस करना दोस्तों, दबा करके आपने तैयारी करके जाना है। रिवीजन आपका ठीक ठाक चल रहा होगा, मुझे उम्मीद है। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बिल्कुल भी मिस मत करना और लास्ट तक बने रहना। देखो, एक एक सवाल इसका महत्वपूर्ण रहेगा मेरे प्यारों, और सवाल मत छोड़ना भाई, ठीक है। चलिए शुरुआत करता हूँ मैं, शुरुआत कर रहा हूँ सीधा मैं G20 को लेकर के, ठीक है। G20 का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20। देखो, पहली चीज़, सब बातें नहीं करूँगा लेकिन जो पेपर के लिए ज़रूरी है उसे थोड़ा सा टच करता चलूँगा, ठीक। देखिए, ग्रुप ऑफ 20 यानी कि सदस्य देश कितने हो जाएंगे G20 के? 20 सदस्य हो जाएंगे, जिसमें से 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। EU लिख देता हूँ मैं, यूरोपियन यूनियन। देखो, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात बच्चे ये है कि 19 देश के नाम महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी शायद इतना समय नहीं है कि उन्हें देखा जाए। अभी आप केवल इतना ध्यान रखिए। बाकी G20 में मेरी डिटेल्ड वीडियो है जो मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें बिल्कुल G20 को 1A to Z वहाँ कवर कर दिया गया है। दूसरी करंट अफेयर की और वीडियो है जो मैंने वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी। अगर वो आपने नहीं देखी हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी देख लेना, ठीक है। यहाँ देखो, अध्यक्षता आपको पता है कि ये इस बार सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि भारत क्या कर रहा है, 2023 में भारत क्या कर रहा है, इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि 2022 में अध्यक्षता किसने करी थी? इंडोनेशिया ने करी थी बेटा। और 2024 में अध्यक्षता कौन करने वाला है? वो ब्राज़ील करने वाला। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि 2023 में अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 2022 में इंडोनेशिया ने करी थी और 2023 में ब्राज़ील कर रहा है। यहाँ देखो, शेरपा की बात होती है। शेरपा यानी जो अगुवाई करता है, तो भारत के शेरपा यहाँ पर कौन है? वो अमिकांत, जो अमिकांत कांत जो है, अमिताभ कांत करके आप डालिए, अमिताभ कांत, यानी कि एक्स नीति आयोग के जो CEO हैं वो यहाँ पे क्या है? वो भारत के शेरपा, यानी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं G20 के अंदर। इसके अलावा G20 की जो थीम है वो भारत की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम, यानी कि ये देश क्या है? वो एक हमारा कुटुंब है। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, आपको ध्यान रखना है कि जैसे 20 सदस्य तो इसके अंदर हैं G20 के, इसके अलावा कुछ अतिथि देश भी यहाँ भारत ने बुलाए हैं। तो उन अतिथि देशों के अंदर कितनी संख्या है? आपको संख्या ध्यान रखनी है बच्चे, वो कितनी है? 2 है, यानी कि 9 इन्वाइटिव कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पर बुलाई गई है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर शिखर सम्मेलन की मैं बात करता हूँ, G20 शिखर सम्मेलनों की बात करेंगे तो सबसे पहला सम्मेलन जरूर ध्यान रखना है USA के अंदर। कहाँ? वॉशिंगटन DC में बच्चे, वॉशिंगटन DC के अंदर हुआ था 2008 में, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद 17वां हुआ था इंडोनेशिया में बच्चे, इंडोनेशिया, और वहाँ का एक खूबसूरत शहर है बाली, ये 2022 हो जाएगा। इसके अलावा अभी भारत में कौन सा चल रहा है? 18वां भारत में है। शहर कोई नहीं डाल रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे शहरों के अंदर चल रहा है। हमें उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, वहाँ पे वो बता दूंगा मैं। तो इतनी बातें मोटे मोटे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या है कि उत्तराखंड में जो प्रस्तावित G20 की संगोष्ठियाँ हैं वो कितनी है? 3 हैं, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड में प्रस्तावित क्या उत्तराखंड में जो हुई हैं, कुल संगोष्ठियाँ कितनी हुई हैं? वो 3 हुई हैं बच्चे, ठीक है, जिनमें से एक कहाँ पे हुई है? रामनगर में, आपको दिख पा रहा होगा, और 2 हुई हैं ऋषिकेश में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एक रामनगर में नैनीताल और 2 ऋषिकेश में बच्चे। और रामनगर वाली का जो थीम थी, यानी जिसके ऊपर ये बात हुई, तो उसमें
साइंस या विज्ञान को बढ़ावा देने की बात हुई है। ये ध्यान रखना कि ये किस चीज़ की मीटिंग यहाँ हुई है, कौन सा मुख्य विषय था जिस पर चर्चा करी गई, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो रामनगर में साइंस को बढ़ावा देने की बात हुई है। और जो ऋषिकेश के अंदर जो संगोष्ठी हुई है वो बेसिकली नरेंद्र नगर के अंदर हुई हैं, एक मई में और एक जून में। तो नरेंद्र नगर में पहली जो हुई थी वो आपकी, आप कह सकते हैं बेसिकली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की थी, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की वो मीटिंग थी। और दूसरी नरेंद्र नगर में जो हुई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है। तो आई थिंक ये बात आपको पता चल गई हो गई। इसमें एक चीज़ का और आप ध्यान रख सकते हैं कि उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि कुल 3 संगोष्ठियाँ यहाँ पे होनी है। देखो, राष्ट्रीय युवा संसद और G20 सम्मेलन पर व्याख्यान जो दिया है वो हमारी दिव्या नेगी ने दिया है। ठीक है, मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ कि राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व और G20 पर व्याख्यान, ये किसने दिया है? ये दिव्या नेगी ने दिया है बेटा। ठीक है, किसने दिया है? दिव्या नेगी ने दिया है, यानी कि जो टिहरी गढ़वाल की रहने वाली है, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आप सही से देख पा रहे होंगे या नहीं देख पा रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही से दिख पा रहा होगा, मुझे उम्मीद है। देखो, एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करता हूँ इसी चीज़ को। देखो, एक भी चीज़ मिस मत करता, मैंने सारी चीज़ें यहाँ डाल दी हैं। और G20 से बेटा इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। G20 ग्रुप ऑफ 20 सदस्य देश 20 हैं, 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है। अध्यक्ष 2023 भारत है, 2022 में इंडोनेशिया, 2024 में ब्राज़ील। भारत के शेरपा है अमिताभ कांत। थीम है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अतिथि देश है 9। और शिखर सम्मेलन की बात करूँ तो पहला USA वाशिंगटन DC 2008 में, 17वां इंडोनेशिया। पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सा चल रहा है भारत में? 18वां चल रहा है। UK में कुल संगोष्ठियाँ, यानी कि उत्तराखंड में कुल कितनी संगोष्ठियाँ इसकी होनी है? वो 3 संगोष्ठियाँ होनी हैं, जिनमें से एक रामनगर के अंदर और 2 ऋषिकेश में हो चुकी। रामनगर में जो हुई थी वो साइंस यानी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। ऋषिकेश में पहली हुई थी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक थी, और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक थी। राष्ट्रीय युवा संसद, और दूसरा आपका गया है कि G20 पर व्याख्यान ये किसने दिया है? ये हमारी दिव्या नेगी ने दिया है। और लास्ट चीज़ इसमें ध्यान रखना कि उत्तराखंड के बजट में अलग से यहाँ प्रावधान किया गया था, और G20 के लिए उत्तराखंड के बजट में बेटा 100 करोड़ रुपए यहाँ पर सैंक्शन करे गए थे। ठीक है, देखो, इस चीज़ को आपको कॉपी में बिल्कुल भी नहीं लिखना, केवल देख लेना। इसके अलावा मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे दूंगा, उस लिंक पे जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी पूरी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, PDF मिल जाएगी, वहाँ एक बार चेक कर लेंगे। इसके अलावा रिवीजन कर लेना, बस बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, समय बहुत कम है हमारे पास और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं इसे हटा दूँ यहाँ से, बच्चे आगे बढ़ जाऊँ मैं? ठीक है, वेरी गुड। ये तो रहा G20 को लेकर के जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो मैंने सारा यहाँ डाल दिया। इसके अलावा G20 में आप कुछ भी कोशिश मत करना करने की, अपना काम इसी से हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड बजट को लेकर के। मैंने कोशिश करी है यहाँ डालने की कुछ चीज़ें। देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं उत्तराखंड बजट से, ऐसे देखो बजट मैंने अलग से बनाया, अगर आप देख सको तो देख लो। बजट जो हमारा पेश हुआ बच्चा इस बार, वो 15 मार्च 2023 को पेश हुआ, 2023-24 के लिए। दूसरी बात, कहाँ हुआ ये ध्यान रखना, गैरसैंण में हुआ। और गैरसैंण कहाँ पड़ता बच्चे? ये चमोली में पड़ता है। ठीक है, वित्त मंत्री कौन है हमारे? जिन्होंने क्या किया है, ये बजट पेश किया है, वो हमारे, वो क्या है, प्रेमचंद अग्रवाल जी है। मेरी आँख में शायद कुछ गिर गया था कल, उस वजह से पानी आ रहा है। ठीक है, प्रेमचंद अग्रवाल हैं। आप मुझे बताना कि पहला बजट किसने पेश किया था उत्तराखंड का? ध्यान रखना, पहला बजट किसने पेश किया था, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाल देंगे। ठीक है, ध्यान से देखना सर। केंद्र सरकार ने इस बार जब बजट पेश किया अपना, तो उन्होंने 7 बेसिकली प्राथमिकताएं रखी, जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया उन्होंने। क्या नाम दिया? सप्तऋषि का नाम दिया। और उत्तराखंड कहाँ पीछे रहने वाला है? तो उत्तराखंड ने बजट में भी अपनी 7 प्राथमिकताओं की बात करी और उसे नाम दिया क्या? इंद्रधनुष। देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है कि उत्तराखंड बजट में किस नाम से हम उसे पुकार रहे हैं? इंद्रधनुष के नाम से पुकार रहे हैं। कुल बजट इस बार जो है वो 77,407 करोड़ का है। कुल बजट की अगर हम बात करें तो 77,407 करोड़ रुपए का कुल बजट है,
जिसमें से 3 हिस्से ऐसे हैं जिस पे ज़्यादा काम हो रहा है। हम लोगों ने रोज़गार की बात करी, हम रोज़गार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्यटन को बढ़ाने की अपने यहाँ कोशिश कर रहे हैं, और अपने यहाँ निवेश इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। 3 क्षेत्रों पर हमारा विशेष जोर है, रोज़गार, पर्यटन और निवेश को लेकर के, ठीक है। इसके अलावा देखिए इम्पोर्टेंट बात है कि भारत के कहने पर यूएन ने 2023 को क्या किया है, मिलेट वर्ष घोषित किया है, ठीक है। और उत्तराखंड ने अपने बजट में मिलेट यानी कि जो आपके अनाज है, मोटे अनाज हैं, उन मोटे अनाजों के लिए 15 करोड़ रुपए का यहाँ पे क्या किया है, प्रावधान यहाँ पर इस बार बजट में रखा है, ठीक है। मिलेट स्टेट मिलेट मिशन के लिए आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा हटा दो इसे, स्टेट मिलेट मिशन कहिए, स्टेट मिलेट मिशन पे, ठीक है। लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च करने की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए अगला पॉइंट कि ये तो यमुनोत्री रोपवे है, एक एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यमुनोत्री रोपवे को हम क्या बना रहे हैं, PPP मॉडल, यानी प्राइवेटाइजेशन जो मॉडल है हमारा, प्राइवेट बना रहे हैं हम लोग किसे, यमुनोत्री रोपवे को। इसके अलावा पंतनगर एयरपोर्ट को हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में विकसित कर रहे हैं। पंतनगर एयरपोर्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित कर रहे हैं। देखिए साफ साफ सीधा सीधा लिखते चलिए, बस ज़्यादा इस समय लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप सभी को बताया कि जोशीमठ में ज़मीन खिसकी थी, जोशीमठ में भू धसाव कार्य हुआ था, और भू धसाव कार्य पीपल कोटी के अंदर उन्हें पुनर्निर्वासित करने की बात हो रही है, और लगभग बजट में 1000 करोड़ रुपए यहाँ पर सैंक्शन किए गए हैं, ध्यान रखना। और इन लोगों को, जो प्रभावित लोग हैं, उन्हें प्रति माह 4 से 5,000 रुपये देने की बात हुई है जेब खर्च की, ठीक है। 4,000 से 5,000 रुपये प्रति माह देने की बात हुई है, 2.5 लाख रुपए देने की बात हुई है, जिसमें 1 लाख रुपये अग्रिम राशि के रूप में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, प्रभावित लोगों को 4,000 से 5,000 रुपये प्रति माह, और खाना खाने के लिए डेली लगभग 450 रुपये यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। देखो एक करंट अफेयर, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए, बिल्कुल। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर हम बजट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ अनुदान सबसे ज़्यादा आता है, यानी कि केंद्र सरकार से अनुदान वो सबसे बड़ी मात्रा में रहता है। वो लगभग कितना बेटा, वो लगभग 27% के आसपास है, ठीक है। अनुदान की बात करूँ केंद्र सरकार से, तो अगर आपसे ये बात होती है कि जो उत्तराखंड का बजट है उसमें सबसे ज़्यादा भाग किसका है, तो केंद्र सरकार से अनुदान का है। लेकिन अगर मैं उत्तराखंड के अपने टैक्सेस मिला दूं और जो उन टैक्सेस को मिला दूं जिसमें हमारा केंद्र सरकार के साथ हमारा हिस्सा होता है, तो उन दोनों को मिला करके अगर मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सों की बात करूँ, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष प्लस अप्रत्यक्ष कर, देखो अगर दोनों को मिला करके बात करूँगा तो ये लगभग 40% होता है। तो सबसे बड़ा हिस्सा किसका हो जाता है, इन दोनों का हो जाता है। लेकिन अगर अलग अलग आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपका क्या है, अनुदान सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में उत्तराखंड की ये कई बार मैंने आपको बताया है। इसके अलावा देखो आप एक काम और कर सकते हैं, मैंने 2022 का निचोड़ उसका लिंक डाल दूंगा मैं, 2021 का निचोड़ उसका लिंक डाल दूंगा मैं। तो इन दोनों को मोटा मोटा बस देख जाना, ठीक है, ताकि आप करंट अफेयर्स में कोई सवाल गलत ना करके आएँ। उन पूरे 2022 का निचोड़ मैंने MCQ करके बनाया हुआ है, वो एक बार देख लेंगे, और 2021 का पूरा निचोड़ मैंने MCQ करके बनाया है, वो एक बार देख लो। बाकी इसे देख लो, अपना काम हो जाएगा, इससे ज़रूरत कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है हमारा वो द्वितीयक क्षेत्र का है, यानी कि इंडस्ट्री वगैरह, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। इसमें बात करें, इसी को विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं। ये लगभग बैठेगा 46.21%, यानी कि अर्थव्यवस्था में उत्तराखंड की सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, वो सेकेंडरी वाला है आपका, ठीक। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में हमारी बढ़ोतरी हुई है। प्रति व्यक्ति आय, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है, 2,33,000, पहले 2,05,000 हुआ करती थी, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा जेंडर बजट की बात करते हैं तो देखो जेंडर बजट खासकर महिलाओं के लिए स्पेशली जारी किया जाता है। शुरुआत जेंडर बजट की हुई थी 2007-08 में, और इस बार 2023-24 के बजट में लगभग
13,920 करोड़ रुपए यहाँ पर क्या करे गए हैं, सैंक्शन करे गए हैं। तो एक ये ध्यान रखना आपने। देखो ये ध्यान रखना कि उत्तराखंड पुलिस मित्रता सेवा सुरक्षा जो लोगो है हमारा, जो टैगलाइन है क्या है, मित्रता सेवा सुरक्षा। मुझे उम्मीद है कि 1550 के लिए आप लगातार काम करेंगे, आप तैयार हैं, जिसके लिए हम लोग बहुत तेज़ी से काम भी करेंगे। वीडियो के तुरंत बाद मंडे से काम शुरू हो जाएगा। तो उसमें देखिए लूट के माल को बरामद करने में उत्तराखंड की जो रैंक है वो पूरे भारत में नंबर 1 है। ठीक है, यानी कि आप ऐसी पुलिस को ज्वाइन करेंगे जो लूट के बरामदगी के माल को बहुत तेज़ी से लगभग 68% माल ये लोग क्या कर लेते हैं, बरामद कर लेते हैं। तो आप बताना इसे कि लूट या चोरी की बरामदगी में उत्तराखंड कहाँ पे है, उत्तराखंड टॉप पे भैया। ठीक है, लगभग 68% चीज़ों की हम लोग रिकवरी कर लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरी मोटरसाइकिल एक बार गायब हो गई थी, वो आज तक नहीं मिली। ठीक है, रिपोर्ट भी की थी मैंने, तो शायद लगता है कि 32% में मेरा ही नाम है। हम 68% में होते तो भैया मिल ही जाती है हमें, हम 32% में। ठीक है, तो ध्यान रखना, यानी कि रेयर केस में हम ही हैं। उत्तराखंड एक का ध्यान रखना कि गृह मंत्रालय की रैंकिंग जारी होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा थाना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो उत्तराखंड में एक थाना है चंपावत के अंदर, बनवसा थाना, जो किस रैंक पर आया है, 3rd रैंक पर आया। तो ध्यान रखना चंपावत का बनवसा थाना, बनवसा थाना। ठीक है, ये किस रैंक पर आया है, ये 3rd रैंक पर आया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखूँ तो PM आवास योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हिमालय श्रेणी में जो पुरस्कार मिला है वो देवप्रयाग को मिला है। हिमालय श्रेणी में पुरस्कार ये मिला है बच्चे देवप्रयाग को। ठीक है, सारे सवाल करते हैं, कोई छोड़ना नहीं है, फटाफट कर देखते चलो तेज़ी के साथ। ठीक, आगे बढ़ रूँ। देखो PDF में दे दूंगा आप लोगों को, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बस, और वहीं पर क्विज़ वगैरह भी आप ही चलेंगी तो आगे आपको काम आएगा, तो इसे ज्वाइन करके रख लो उसे। निक्षय मित्र योजना, निक्षय मित्र योजना मतलब क्या था कि क्षय रोग जो होता है, जो एक तरीके से TB वगैरह होता है ना, उसे क्षय रोग बोलते हैं। तो उसे क्रियान्वयन करने में उत्तराखंड को 2nd रैंक मिली है। और पर्सनली बताऊं, ये सवाल आपका बन सकता है पेपर में, इसके चांसेस लग रहे हैं मुझे 100%। ठीक है, 2nd रैंक मिली है, रैंक भी अच्छी है, योजना भी अच्छी है, तो ध्यान रखना। और उत्तराखंड ने ये लिया है निर्णय कि हम उत्तराखंड को TB फ्री कर देंगे, कब तक, 2024 तक, और ड्रग फ्री कर देंगे बेटा कब तक, 2025 तक। तो ये भी आपको यहीं पे ध्यान रखना है। TB फ्री उत्तराखंड का लक्ष्य कब तक है, 2024 तक, और ड्रग फ्री उत्तराखंड का लक्ष्य 2025 तक। ई-संजीवनी जो है ये ध्यान रखोगे आप। ई-संजीवनी एक्चुअली क्या है कि आपको पता है कि संजीवनी कौन लेके आए थे, हनुमान जी लेके आए थे, किसके लिए, लक्ष्मण जी के लिए, जब मूर्छित आ गए थे, तो इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित है ई-संजीवनी। स्वास्थ्य से संबंधित कभी पूछा जाए कि ई-संजीवनी क्या है, तो स्वास्थ्य से संबंधित है, बस ये दिमाग में रखना आप लोग। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर, स्वच्छ सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के 6 निकाय को क्या मिला है, अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के 6 निकायों को पुरस्कार। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में राष्ट्रपति महोदय ने सिल्वर मेडल किसे मिला है, ये उत्तराखंड के अंदर भी मिला है। सिल्वर मेडल रुद्रप्रयाग प्रशासन को मिला है, जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग को। ठीक है, यहाँ इन्होंने क्या किया है कि यहाँ साल भर क्या आते हैं, सैलानी आते हैं, तो उनके प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए इन्होंने काम किया, इसलिए इन्हें क्या मिला है, सिल्वर मेडल मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देश में सर्वाधिक भूस्खलन का खतरा किसे है, देश में सर्वाधिक भूस्खलन का खतरा,
तो ये उत्तराखंड में ही है भाई। उत्तराखंड में आपको पता ही है कि हम लोग जोन 4 और 5 में आते हैं। तो रुद्रप्रयाग व टिहरी को ये सबसे ज़्यादा खतरा बताया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या फिर आप इसे इस तरीके से बताना कि बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, ऐसा बताना, बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन, इसी को हिंदी में लिख लेना बस, ठीक है। ये उत्तराखंड को मिला है, ठीक है, यूके लिख दे रहा हूँ बेटा। बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसे मिला है बच्चे? उत्तराखंड को मिला है। वही दूसरी तरफ मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड किसे मिला है, ठीक है। बेस्ट माउंटेन यानी पर्वत डेस्टिनेशन अवार्ड ये मिला है मुनस्यारी को, ठीक है। और मुनस्यारी पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में, आप सभी जानते हैं। ध्यान रखना, बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड यानी पूरी दुनिया में टूरिज्म के लिए डेस्टिनेशन अवार्ड किसे मिला? उत्तराखंड को मिला है, भारत के अंदर, सॉरी। दूसरी बात क्या है? बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ को मिला है। दोनों बातें ध्यान रखना, ठीक। इसके अलावा यहीं पे चले बताते हैं कि नीति आयोग की तर्ज पे हम लोग क्या बना रहे हैं? सेतु आयोग बना रहे हैं, ठीक है। जैसे नीति आयोग होता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की तर्ज पे क्या बना रहे हैं हम लोग? सेतु आयोग बना रहे हैं, यानी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग साइड, ये जरूर ध्यान रखना है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ठीक है। इसमें इंक डालिए शर्मा जी जरा, ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ठीक है। ये ध्यान रखना, नीति आयोग की फुल फॉर्म, सेतु आयोग की फुल फॉर्म स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ठीक है। ध्यान रखना, सेतु आयोग बना रहे हम लोग नीति आयोग की तर्ज पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है, देखिए एनडीआरएफ जो है यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फोर्स है आपकी, उसने क्या किया है? अपना पहला पर्वतीय जो उसका एक अभियान था वो चलाया है यहाँ पे। तो एनडीआरएफ का अगला बताना बेटा कि एनडीआरएफ का पहला पर्यावरणीय अभियान, रख दो एक मिनट, ठीक है, पर्यावरणीय अभियान जिसका नाम है बच्चे साहस 2023। तो ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है सीधा कि साहस 2023 क्या है, ठीक है। ये चला है बेटा उत्तरकाशी के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें भागीरथी 2 जो चोटी है उस पर चढ़ाई करी है इन लोगों ने। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है उत्तरकाशी के अंदर, जो पर्वतारोहण संस्थान है नेहरू के नाम से, उसके अंदर 15 दिन की ट्रेनिंग भी ऐसा हुई है। तो ये ध्यान रखना, साहस 2, साहस 2023 बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में पहली वंदे भारत ट्रेन चली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तो चली है देहरादून से दिल्ली। और इसकी झंडी दिखाई थी नरेंद्र मोदी साहब ने, उद्घाटन करा था किसने? नरेंद्र मोदी साहब ने उद्घाटन करा था, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहीं पे महत्वपूर्ण बन जाएगा इंटरनेशनल साहित्य भूषण सम्मान, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य भूषण सम्मान, ठीक है। जो कौन देता है? नीदरलैंड देता है। हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड देती है जिसे, हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड जो इसे देती है। ये किसे दिया गया है? ये हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी, हालांकि लगभग 10 साल से ये सांसद है हमारे यहाँ पे, लेकिन मुलाकात इनसे नहीं हो पाती है। थोड़ा सा लगता है कि खोया पाया विभाग में है, कहीं लापता गुमशुदगी रहती है इनकी, ठीक है। इनकी एक कृति है संसार की यात्रा, ठीक है, उसी के लिए नए अवार्ड मिला है।
इसके अलावा ध्यान रखोगे आप लोग कि रमेश पोखरियाल निशंक को इस बार भारत गौरव पुरस्कार भी मिला है। भारत गौरव पुरस्कार जो कौन देती है? ब्रिटिश संसद देती है। एक ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाएगा, हो सकता है कि आपको पेपर में देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं तो तुंगनाथ को क्या कर दिया गया है? तुंगनाथ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। ये ध्यान रखोगे आप लोग, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है तुंगनाथ को। 2023 निर्मल जोशी वन्यजीव पुरस्कार, निर्मल जोशी वन्यजीव पुरस्कार ये डॉक्टर धीरज पांडे को मिला है। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में काम करते हैं। KNP यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क, और कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल और पौड़ी में फैला हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, ये बन गया आपका, आपने कर लिया होगा नोट वगैरह, या आप PDF चाहते होंगे तो PDF ले लेंगे। देखिए एक एक सवाल सच बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, कोशिश करी है कि आप पेपर में गलती ना करके आएँ, बिल्कुल भी छोड़े ना चीज़ों को। इसके अलावा साहित्य गौरव सम्मान, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान की शुरुआत कर रहे हैं 2023-24 में। देखिए अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक बिल्कुल मार देना, शेयर मार देना अपने दोस्तों तक, ठीक है, पहुंचा दो उन्हें वहाँ तक जो यहाँ उत्तराखंड में आ जाए हमारे पास। ठीक है, PM आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड को सेकंड रैंक मिली है बच्चे, तो उत्तराखंड को क्या मिली है? सेकंड रैंक मिली है। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ठीक है, हिमालयी प्रहरी सम्मान, हिमालयी प्रहरी सम्मान 2023 विजय जड़धारी, विजय जड़धारी जी को मिला है। ये ध्यान रखेंगे आप एक एक चीज़। देश का पहला पशुपतिनाथ टेम्पल, देश का पहला पशुपतिनाथ मंदिर, यानी कि देश में अभी तक पशुपतिनाथ मंदिर नहीं है। नेपाल जाते हैं हम तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में खुलने जा रहा बेटा, ये भी कमाल की चीज़ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बनेगा। देश की पहली पोड टैक्सी सेवा, देश की पहली पोड टैक्सी सेवा, ये सौभाग्य मिला है कि हरिद्वार को, जहाँ से हम लोग आते हैं वहीं पे हम लोग हैं, हरिद्वार में शुरू कर रहे हैं। हम भी हरिद्वार से आते हैं, इसके लिए बजट भी सैंक्शन होगी, 1600 करोड़ रुपए करा गया। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक प्रगति सूचकांक, सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड को मिला है बेटा 14वां नंबर, और हिमालयी राज्यों की श्रेणी में मिला है 5वां, हिमालयी राज्यों की श्रेणी में मिला है बच्चे 5वां नंबर। ठीक है, शैलेश मटियानी पुरस्कार, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022-23 जो मिला है वो 17 शिक्षकों को मिलने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2024 में, ये महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है सच्ची में, 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी उत्तराखंड को मिली है। राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी ये भी किसे मिली है? उत्तराखंड को मिली है। एक ये ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए एक एक सवाल पेपर में आने लायक है, सच्ची कह रहा हूँ, छोड़ना मत मेरे भाई, बहुत मन लगा करके पढ़ के जाना और पेपर बिल्कुल अच्छे से दे के जाना। ठीक है, 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव, 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव, ये आपका बना है कोटद्वार के अंदर, और कोटद्वार की ही जो विधायक हैं वो हमारी विधानसभा अध्यक्षा हैं, उनका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, दोबारा सुन लो, कोटद्वार की जो विधायक हैं वही हमारी विधानसभा अध्यक्षा हैं, उनका क्या नाम है से उसमें डाल देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हेल्प प्रोग्राम चलाया गया है,
ए हेल्थ प्रोग्राम का मतलब क्या है, ये एक तरीके से एक प्रोग्राम है जिसमें पशु चारकों को ऋण की व्यवस्था दी जाएगी। यानी पशु चारकों को या पशु पालकों को, लिखिए पशु पालकों को क्या मिलेगा, यहाँ पर ऋण दिया जाएगा और इसमें महिला कार्यकर्ता ही काम करेंगी। महिला कार्यकर्ता ए हेल्थ प्रोग्राम में काम करेंगी। ठीक है। नीति आयोग ने क्या किया है, हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ अक्षांशी जिला घोषित किया है। हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ अक्षांशी जिला। ठीक है, एक ये ध्यान रखना, हरिद्वार को किया है। पशु चिकित्सा के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, सॉरी तीसरा है, पहला नहीं तीसरा, पहला तीसरा है। पशु चिकित्सा के लिए एम्बुलेंस सेवा चलाने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बना है। चलाने वाला यूके जो बना है वो क्या हुआ है, थर्ड स्टेट बना है। यानी कि हम तीसरे नंबर पे आए हैं, हमने तीसरे व्यक्ति बने। जैसे 108 आप डायल करते हो तो एम्बुलेंस आती है, मनुष्य को लेकर जाती है, उसी तरीके से पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस हमने चलाई है। और इसके लिए टोल फ्री नंबर है बेटे ये 1962। ठीक है। इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया। समर्थ क्या है, देखो आपको पता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी उत्तराखंड ने लागू करी है, तो उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है समर्थ। उच्च शिक्षा में सुधार हेतु ये पोर्टल है। उच्च शिक्षा में सुधार हेतु ये क्या है, ये एक पोर्टल है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि उत्तराखंड में वर्षा आधारित खेती, वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्ल्ड बैंक ने एक प्रस्ताव उत्तराखंड के साथ किया है। किसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया है। और इसने लगभग 1000 करोड़ रुपए यहाँ प्रस्तावित भी कर दिए हैं, सैंक्शन भी करे। ठीक है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक या उसने ये प्रस्ताव घोषित किया। ये रही आज की क्लास। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको बातें समझ आई होंगी। देखिए वीडियो का पेपर मेरे बच्चे बहुत अच्छे से दे के आओ। आपने तैयारी बहुत अच्छे से करी है, खुद पे विश्वास रखिए, आप बहुत अच्छा करके आएंगे। इसके अलावा एक और वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें मैं चर्चा करूँगा कि हाउ टू डील विद एग्ज़ाम, यानी कि वीडियो के एग्ज़ाम में हमें कैसे काम करना है या किस तरीके से हम लोग एग्ज़ाम में अप्रोच हमारी होनी चाहिए ताकि हम अपने आप को मैक्सिमाइज़ कर सकें। देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि कट ऑफ सर बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, ये चला जाएगा। देखिए वो अभी आप लोग क्यों सोच रहे हैं मेरे यार, यानी कि आप ये तो उस तरीके की बात हो गई कि आप राम हैं और आप युद्ध में हैं और आप पहले कह रहे हैं कि रावण तो 10 सिर वाला है, उसके पास इतनी शक्ति है, उसकी नाभि में अमृत है। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर अमृत है तो वो अमृत भी सूखेगा और रावण भी मरेगा। ठीक है, आपको बस क्या करना है कि अपने अंदर का जो राम है उसे जगा दीजिए। आप अपने स्तर से अच्छी मेहनत करिए यार, बाकी क्या होना है उस परिणाम को अभी के लिए छोड़ दीजिए, जो होगा वो देख लेंगे हम सब लोग मिल करके। ठीक है, अभी अपने आप को आप अपनी पूरी मेहनत से काम करिए, अपने दम लगा करके पेपर दीजिए, बाकी सब चीज़ अभी भूल जाइए। 80 जाएगी जी सर, 120 चली जाएगी कट ऑफ, कुछ कह रहे हैं कि 300 भी जाने वाली है, 200 हो जाएगी सर। ठीक है, तो वजह बचिए, ज़रा टेंशन में लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस अपनी मेहनत स्तर से करिए। बाकी जल्दी ही मुलाकात होगी आप लोगों से नए बैच को लेकर के। जल्दी 10 तारीख से आपका नया बैच चलेगा, उसके विषय में अवगत हम लोग आपको जल्दी करा देंगे। ठीक है, आप बस अपनी मेहनत करिए, बाकी मुलाकात होगी आप लोगों से जल्दी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।